अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा। PSL हंगामा अपनी हंगामा खेजी के साथ जारी है और बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुख्तसरन, ज़ाहिर है तमहीद नहीं बांधता मैं, मेरे साथ सलीम मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब द लेजेंड्स मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल क्या हुआ जनाब। कल ना सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई बल्कि हैरान कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने सबको, हमें भी। सर जी हैरत हुई, पेशावर ज़ल्मी ने तो 30-70 का तिया पांचा कर दिया। देखिए चांसेस तो थे क्योंकि इनकी अगर टीम देखी जाए इतनी बुरी नहीं है। सही है, ठीक है, स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ मगर टीम इनकी इतनी बुरी नहीं है। और कल के मैच में जो आपको ग्लिम्स नज़र आए, उन्होंने बताया है कि भाई आप सराहियाँ कर रहे हैं, हमें इजी ना लें। एंड आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू स्पोर्ट्स स्टाफ एज वेल। जब 2-3 आउट होते हैं ना तो डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। डाउट्स आप एक दूसरे पे करते हैं, यार क्या हमारे प्लान्स ठीक थे, क्या हमारे मैसेजेस ठीक थे, क्या हमारी स्ट्रेटजीज ठीक थी, क्या हम एग्जीक्यूट सही कर रहे हैं, हमारे डिसीजन सही चल रहे हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ कुछ सही चल रही है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर, ये वो तो बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना होता है आपको थ्रू मीटिंग्स, थ्रू 1-on-1। तो आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट अ लॉट टू इंजी भाई, मुशी भाई एंड ऑल। बाकी किया काम तो लड़कों ने, वो आप आगे फर्दन बात जरूर करते हैं। मलिक साहब आपको भी हैरत हुई या ठीक है पेशावर ज़ल्मी ज़ाहिर इतनी भी हमारी टीम नहीं थी? यार जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना, जो पिछले मैचों में देख रहे थे, उससे तो लग रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही ना। उनका स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना, बैटिंग ना बॉलिंग दोनों तरफ स्ट्रगल कर रहे थे। पर मेरा ख्याल है कि क्रिकेट, वो कहते हैं ना क्रिकेट बड़ी फनी गेम है और इसमें T20 इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें ना आप, 4 आउट जो है वो अली रज़ा जो हमारे अंडर 19 का प्लेयर है, उसने इतना फ़र्क डाल दिया कि 4 आउट होने से टीम एकदम आगे लगी। हालांकि देखें 2 आउट उनके बाबर और साइम अयूब, क्योंकि इन पे दोनों पे मुझे साइम पे बहुत था कि ये अच्छा प्लेयर है, हर मैच में स्कोर कर रहा है, ये एक वाहद प्लेयर था कि ये लेके निकलेगा। मगर हारिस चूँकि आपने उससे पिछले मैच में भी स्कोर करवाया, तो वो उसका मेरा ख्याल ये एक अच्छी साइन है कि वो एक आपका प्लेयर उसमें से निकल गया, वो जो आते ही पहले दूसरे ओवर में आउट होता था। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो नज़र आए। जैसे प्रेस करना चाहिए इंजमाम को कि वो इंजी भी काफ़ी परेशान था पिछले 2-3 मैचों से। देखिए जब आप मेंटर होते हैं ना, तो आपकी टीम हारी होती है ना, तो चूँकि आपका बहुत बड़ा नाम होता है, तो आप उनसे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बड़ी स्टेक पे होती है। उनसे ज़्यादा आप परेशान होते हो कि यार लोग, आप देखो जैसे कराची हारता रहा ना, तो वसीम सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल परेशान होता होगा, क्योंकि वो उस वक्त प्रेसिडेंट था शायद, और वो ग्राउंड में भी जाता था, जाके बता रहा था। तो एक रेपुटेशन होती है ना जो आपकी स्टेक पे होती है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा इंजी को कि उसकी टीम ने जीती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहूँगा आप लोगों की दोनों की इजाज़त से, अगर आप माइंड ना करें तो। बाबर आजम अगले मैच में जनाब करने वाले हैं 3 रन्स, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों? 1, 2, 0, 1, 2 ये उनकी अभी तक कंसिस्टेंसी रही है। पहले मैच में 0, दूसरे में 1 और कल वाले मैच में उन्होंने 2 रन। तो अगर आप इसको ऐसा कर देना कि 1, 2 और 0 इधर लगाएं 120, ये भी तो हो सकता है तसल्ली देने के लिए। तो काफी, यू नीड टू थिंक पॉजिटिव। एम्प्टी, हाफ एम्प्टी, हाफ फुल। क्या हो क्या गया बाबा? ग्लास हाफ एम्प्टी, हाफ फुल। ये गेंद अच्छा हो गया मेरा ख्याल है, गलत खेल गया, गलत लाइन पे खेल गया। थोड़ा टाइम ले लो, गेंद स्विंग होगा, नया गेंद है, थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए। और अगर आप देखें अच्छी जगह से हल्का सा गेंद अंदर आया और वो गेंद जब अंदर आता है आप खेल जाते हैं, बल्ला जल्दी मुड़ जाए या टाइमिंग ठीक ना हो, ये तो सलीम भाई बताएंगे। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए, सोशल मीडिया को ना सोचे। वो तीसरा मैच जैसा भी हुआ उसको बिल्कुल ना सोचे, उसकी क्लास है। आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ अगले मैच में 120 कर देगा ये इंशाल्लाह। 1, 2 और 0 इधर लगेगा और वो 120 कर देगा। ये होती पॉजिटिविटी है, क्लास आधा भरा हुआ। सकी का ये है कि ये इसमें एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये है कि बड़ा पॉजिटिव आदमी है, मुस्बत पहलू निकाल लेते, नेगेटिव नहीं सोचता। मगर ये है कि 120 तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो उसके लिए चांसेस बड़े कम हैं। अच्छा स्कोर कर सकता है, मगर वो अच्छा प्लेयर है, बैट पैच आता है उस पर अच्छा नहीं टाइम। मगर ये जैसे सकी ने कहा, वैसे सकी वो टाइम लेके खेलता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो हमेशा टाइम लेता है। मगर ये है कि अच्छी बॉल किसी को भी पड़ सकती है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो चूँकि प्रेशर इतना ज़्यादा, लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर हर कोई तनकीद करता है
टीवी पे बैठ के, वैसे भी लोग, और फिर खुद का बहुत प्रेशर होता है जब आप स्कोर नहीं करते ना, बाकियों से ज़्यादा अपना आप पे अपना प्रेशर होता है। सकी एज ए बॉलर पता है ना कि अगर आउट ना हो रहे हो ना तो बंदे को होता है यार ये क्या हो गया, तो वो उससे निकलने के लिए आपको एक इनिंग चाहिए होती है बड़ी। लेकिन उनकी मैं ये समझता हूँ सलीम भाई, क्योंकि इसको T20 से रेस्ट करवाया है, हमारे यहाँ रेस्ट जो है वो कुछ और चीज़ होती है, तो वो प्रेशर है। हाँ, रेस्ट सॉर्ट ऑफ ड्रॉप है, क्योंकि आप क्लियर मैसेज नहीं देते हो। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, नंबर भी चेंज करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो ये 3 चीज़ें इसके दिमाग में है, और पता भी है कि सोशल मीडिया हर चैनल पे इसकी बात होती है। ये 4 चीज़ें, तो उनको प्रूफ गलत करने के लिए, रॉन्ग करने के लिए मेरा ख्याल है ओवरथिंक कर रहा है या कुछ जल्दबाजी कर रहा है कि मैं वापस भी आऊँ, क्योंकि उसका T20 का रिकॉर्ड बुरा नहीं है अगर देखा जाए। हाँ, स्ट्राइक रेट वो जो मॉडर्न डे वाला है वो उसको भी अचीव करना चाह रहा है, लोगों को जो है वो रॉन्ग भी करना चाहता है, फॉर्म भी थोड़ी सी इस तरह है टीम से, वो उसको रेस्ट भी दिया हुआ है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इसको बैठ के आराम से तसल्ली से इन सारों को अपने सिस्टम से निकाले, वो जाके अपनी क्रिकेट खेले और एक चीज़ पे फोकस कर। मेरा ख्याल उसके लिए बेहतर है कि थोड़ा रेस्ट करके सोच के कर सकते हैं। अच्छा, वैसे लेकिन उनकी कैप्टनसी अगर देखा जाए ओवरऑल, जाहिर है जीत जो है वो बहुत कुछ छुपा देती है। आपको लगता है कि कैप्टनसी उनकी बेहतर है ओवरऑल अगर उस पर बात की जाए? क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंसेस जाहिर है सारे प्लेयर्स ने तो दिखाई ही हैं। 120 रन का मार्जिन सर थोड़ा नहीं होता जिससे शिकस्त दिया उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को, और मुल्तान सुल्तान्स भी माड़ी टीम नहीं है। जी मलिक साहब आप यार देखें, कप्तानी तो बुरी आप कह सकते हैं कि रिजवान की हुई है, जो 120 में 2 आउट करने के बाद, उनके टॉप प्लेयर आउट करने के बाद आपने इतना बड़ा स्कोर करवा दिया। देखिए जब आप 2 मेन प्लेयर आपके, वो जो पाकिस्तान के ओपनर हो जी, वो उनको आप आउट करने के बाद नीचे से आप स्कोर करवा दें। आप देखें ना, तकरीब हारिस से करवा दिया, तलत हुसैन ने कर दिया, और 2-3 प्लेयर जिन्होंने साथ दिए। आकिफ ने बड़ा मायूस किया इस दफ़ा, वैसे आकिफ को बड़ा स्कोर पड़ा सर। सर ये T20 एक ऐसी गेम है, एक दिन आप हीरो होते हैं, दूसरे दिन आप ज़ीरो होते हैं, क्योंकि इसमें ना आप देखो, हमने प्रेडिक्ट किया था कि सीधा मुल्तान सुल्तान जीतेगी, मगर क्या हुआ? जी। ये T20 बड़ी फनी सी गेम है, ये एक दिन आप ना हीरो होते हैं और दूसरे दिन ज़ीरो, तो इसमें आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आप सोच सकते थे कि अली रज़ा यंगस्टर है और यंगस्टर पे वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है कि 4 आउट करेगा और इतना कम स्कोर देगा। किस रन दिए सिर्फ उसने? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, तो ये प्रेशर ही था ना, ये कि आप मुल्तान सुल्तान को तो बड़े आराम से ये चेस करना चाहिए था जितनी उनकी बैटिंग थी। मैं समझता था कि उनकी बहुत बेहतर टीम है। बिल्कुल ठीक है सर। आकिफ की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, हम बड़ा प्रेस करते हैं, इब्तदाई मैचेस में हमने बात की कि बड़ा अच्छा पूरा मतलब स्पॉट पे बहुत बॉल कर रहा है और कंट्रोल बॉलिंग कर रहा है, लेकिन क्या कल क्या हुआ? देखिए, एक तो आप पिच को देखें ना, 227 जो रन हुए, मैं फिर ये समझता हूँ कि अभी भी 15 रन कम थे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ऊपर से आउट होने के बाद नीचे वालों ने सिर्फ क्या किया है कि उन्होंने थोड़ी सी दिलेरी दिखाई है अपनी, अच्छी इंटेंट के साथ गए, और जो है वो पिच की जो कंडीशंस थी वो उसने कैपिटलाइज किया है, सही रीड किया उसको। हाँ, और वो 227 रन किए। तो अब जब इस तरह की पिच हो, फ्लैट हो, तो किसी भी अच्छे बॉलर का एक बुरा दिन आता ही आता है, ऐसा नहीं कि बुरा दिन ना आए। तो आई थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज कि आज पिछले मैच में आकिफ का वो जो है ना वो बुरा दिन गया। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल बॉलिंग में बहुत अच्छी कर रहा है, कुछ चीज़ें आई एम श्योर जो उनके बॉलिंग कोच हैं वो देख रहे होंगे कि जिनके ऊपर काम करना है। बट इसमें ना एक चीज़ मैंने जो पिछले न्यूजीलैंड टूर पे देखी है ना, कि वो ना पिछले बॉल पे बहुत ज़्यादा रिलाय करता है। वो आके अच्छी लाइन पे बॉल करते करते उसको कोई ना, उसको बाउंसर्स का बहुत शौक है, वो शॉर्ट पिच बहुत करने की कोशिश करता है। हालांकि ये डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ तो आप जितना कम स्कोर दें, आउट करें ना करें, अगर आप 4 ओवरों में 20-25 स्कोर देते हैं तो मेरे ख्याल इससे अच्छी बॉलिंग होती नहीं आपकी। तो यहाँ तो कोशिश ये होनी चाहिए ना कि आप स्कोर रोकें। यहाँ ये नहीं चलेगा कि आपने आके 2 बॉल अच्छी की और फिर बाउंसर मारने की कोशिश की, तो उसमें आके ना वेरिएशन तो करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए कि स्लो कर दिया, यॉर्कर कर दिया, मगर ये शॉर्ट पिच बॉल तो आप छोटी बाउंड्री हैं, आप स्कोर होएगा ही होएगा। आपको इस पे मेरे ख्याल उसको थोड़ा काम करना चाहिए। आई एम श्योर कोई ना कोई तो बिल्कुल ठीक है, स्पोर्ट स्टाफ लगे होंगे, यंग है, बहुत इंजरियों के बाद आया है, लेकिन बहुत करना चाहता है। एक चीज़ ये भी है कि भाई हम बहुत ज़्यादा
फास्ट बॉलर्स के दिमाग में डाल देते हैं कि यार एक इसकी पेस होनी चाहिए, बम्पर बिल्कुल तगड़ा आना चाहिए, ये ऐसे ही दिमाग में। हालांकि अगर स्किल्स के साथ किया जाए, हसन अली क्या कर रहा है अभी जो टॉप ऑफ द टेबल चल रहा है वो स्किलफुल बॉलिंग कर रहा है। सकी इसको मैंने न्यूजीलैंड में देखा, ये नया बॉल ये ज़्यादा बेहतर कर रहा था, इसका स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा था। तो मेरे ख्याल में अगर इसको अटैक करवाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो इस T20 में स्विंग बॉलर बहुत कम नज़र आए हैं, सिवाय हसन अली के अलावा इतना ज़्यादा किसी का स्विंग नज़र नहीं आया। तो इससे ये नया बॉल इसका स्विंग होता है। बिल्कुल ठीक है सर। कैटमोर की अगर इंडिविजुअल इनिंग देखें उस पर क्या तबसरा करेंगे और ये आगे खतरा साबित हो सकते हैं बाकी टीमों के लिए? देखिए कैटमोर तो हमेशा से टॉप परफॉर्मर रहा है, PSL में जब भी आया इसने कई ऐसे मैचेस हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए हैं, और जिसकी वजह से ये जो है वो बारहा इधर आता भी है, PSL में एंजॉय भी करता है, इसको कंडीशंस का भी पता है और इसने मैचेस जितवाए भी। लोकल प्लेयर हो गया हुआ है तकरीबन सॉर्ट ऑफ, ये लोग ये बिल्कुल लोकल ही है ये। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा खेला है। अच्छा, हमें आरिफ याकूब को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, 20 रन दिए 4 ओवरों में 3 विकेटें ली हैं। अगर मैं इस तरफ से पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बात करूं बॉलिंग की, अगर ओवरऑल मैं ये समझता हूँ बड़ी अच्छी ट्रैजेक्टरी और पेस के साथ इसने गेंद किया है। ये नहीं कि वो तेज़ गेंद मारा है या गेंद जो है वो अपने एरिया में नहीं फेंके हैं, और उसकी पेस जो है वो ना, आप ये नहीं कह सकते टू स्लो थी, इतनी थी कि गेंद को घूमने का, पिच पे लैंड करने का और टर्न होने का मौका भी मिल रहा था। तो बैट्समैन यहाँ पे कोई अच्छा स्किलफुल बैट्समैन होता है तो उसको जो है वो उसको किसी तरीके से टैकल करता है। इसने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है, खास तौर पे उसकी बॉल की जो ट्रैजेक्टरी थी और जो जिस पेस से वो गेंद कर रहा था। सर देखिए आपने आरिफ की बॉलिंग? यार मैं थोड़ा सा देख सका हूँ, मैं इसको जैसे सकी ने कहा, मैं उसको देखा नहीं वो वाला सही। और कैटमोर की? कैटमोर तो देखो यार, वो आप जैसे सकी ने कहा पिछले कई सीज़न से वो बड़ा नीचे से आके हमेशा स्कोर करता है। आप पिछले मैचेस भी देखें वो बड़ा तेज़ खेलता है, वो उसको जैसे मैंने कहा ना कि वो मुझे लगता है कि वो लोकल प्लेयर हो गया हुआ है, इतना वो यहाँ हर सीज़न खेल के उसको स्पिन बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग का आप देखें वो उस मौके पे आता है। पेदी हो गया घर का है। पे वो पक्का पेदी और उसी है। देखो कि वो आप ये देखें कि वो आता उस मौके पे है जहाँ बड़ा प्रेशर होता है, विकेटें गिरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट देखें ना, ये सबसे जो एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो अंडर प्रेशर आके आपको वहाँ से निकाले। तो इसने 2-3 मैचों में आप पिछले भी देखें कि वो नीचे से आके बड़ा तेज़ खेलता है। तो ये सर, अच्छे प्लेयर की बिल्कुल ठीक है। आपने चूंकि प्रेशर की बात की है, मैं आप दोनों से ये मशवरा करना बल्कि पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है हम मशवरा करने वाले कौन होते हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों कप्तान भी हैं, इनको अपनी जो बैटिंग पोजीशन है वो चेंज करने की ज़रूरत है क्या? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इनकी अपनी परफॉर्मेंस पर भी? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टीम की रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान टीम के एतबार से देखते हैं तो जाहिर है जब हेड कोच आता है, कैप्टन आता है, वो कॉम्बिनेशन बनाता है, स्ट्राइक रेट दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, वैल्यूएट होती हैं, सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर कहते हैं यार कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब आप ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में हैं तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में जिसका जिस जगह पे नंबर है, जाहिर है स्पोर्ट्स स्टाफ ने बैठ के सारा कुछ देखा होगा कभी हमें स्टार्ट कैसा चाहिए। सही है। कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें स्टार्ट में जो है वो 6 ओवरों में जनाब जाके तुम लोग जो है ना फायरवर्क करो और तबाही मचा के रख दो। कुछ कहते हैं यार दोनों एंड से या एक एंड से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे आए 12-15 ओवर तक और उसके बाद जाके चाहिए अपनी इनिंग ख़त्म कर दे। तो हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है, आई थिंक रादर देन कैप्टन को कहने पे, कैप्टन और स्पोर्ट्स स्टाफ किस तरह से इनिंग्स का स्टार्ट करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है, क्या उनका विनिंग फार्मूला और कॉम्बो है, आई थिंक तो उनके ऊपर राइट। सर इस पर मजीद भी बात करेंगे, आपसे भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है PSL हंगामा में। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। PSL हंगामा में एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ ज़रा व्यवस्था जो है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान से कल वाले होने वाले मैच की। तो सर अब इस वक्त जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर हम देखें, जो पॉइंट टेबल है उस पर मुल्तान सुल्तान सबसे नीचे आ चुकी है। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों हारे हैं। आगे आखिरी मैचेस में कहीं नज़र आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान को आपको सेमीफाइनल तक पहुँचते हुए? वैसे तो T20 इज़ अ फनी गेम, आई नो, बट स्टिल अगर आप इनकी टीम से कॉम्बिनेशन देखें तो मैच तो आ रही है -2.941 नेट रन रेट है। अब उन्होंने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा कि भाई अगर टॉप 4 में जाते हैं
तो इस चीज़ों का भी इनको ख्याल करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक एक फार्मूला है, आपके 10 पॉइंट हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ इसी तरह का फार्मूला सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी अगर ऊपर वाले देखें उनको कितने पॉइंट्स चाहिए और इनको कितने चाहिए, इनको कम से कम जो 8 मैच रह गए हैं उसमें से इनको 5 मैच जीतने पड़ेंगे, सारे जीतने पड़ेंगे तकरीबन। 2 अगर फिर भी हरते हैं और 5 अच्छे नेट रन रेट से जीतते हैं तो there is some sort of possibility कि ये शायद क्वालिफाई कर जाएं। और अगले क्या खेलते हैं आई डोंट नो, टीम तो इनकी अच्छी है और बड़े अज़म इरादे के साथ चल रहे हैं। अच्छा मैच खेला पहला, बट उसका रिजल्ट इनकी फेवर में नहीं आया। ग्लिम्स नज़र आ रहे हैं, फाइट नज़र अगेन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे जैसे मैंने पहले कहा था ज़ल्मी, स्पोर्ट्स स्टाफ कैसे लेके चलता है, क्योंकि जब आपकी चीज़ें अच्छी नहीं जाती हैं तो बहुत ज़्यादा शको शुबात चलना शुरू हो जाते हैं। आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं डाउट्स का शिकार हो जाते हैं। आपके अपने प्लान जो हैं आप उनको देख रहे हैं, यार क्या आप प्लान्स ठीक नहीं है, या मैसेजेस ठीक नहीं है, या हमारी प्रेपरेशन ट्रेनिंग ठीक नहीं है, क्या चक्कर है। विनिंग फार्मूला भी शक का शिकार हो जाता है कि यार ये हमारा नजर अंजाम जो है वो इस तरह देखते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ कैसे जोड़ते हैं इनको, आपके ख्याल में। और दूसरा एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा मैं, जो मुल्तान सुल्तान की हम देख रहे हैं कि बॉलिंग जो है वो टू द पॉइंट नहीं हो रही है, रन्स बहुत कंसीड कर रहे हैं वो लोग, जो कंट्रोल्ड जैसे कहना चाहिए अगली टीम को कंट्रोल करना, वो नज़र नहीं आ रहा उनके अंदर। ये जब आप देखो ना, उनका पहला मैच जब वो हारे हैं ना, उसके बाद उनका मोराल काफ़ी डाउन हुआ होगा, 230 करके वो हारे हैं। हाँ। उसके बाद देखें वो कम बैक नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी साइकी है कि आप अगर अच्छा स्कोर करने पे हारे हैं ना, तो फिर मुझे लग रहा है ऐसा कि मुल्तान सुल्तान, देखो मेरी बड़ी फेवरेट टीम थी, मैंने पिछले में कहा था कि मेरा तो सीधा ही मुल्तान सुल्तान, पर मुझे लग रहा है कि वो मेंटली बहुत डाउन हो चुके हुए हैं। और जैसे सकी ने कहा कि ऑब्वियसली जो स्टाफ है वो उनकी बड़ी कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह उनको कॉन्फिडेंस वापस आए, पर मेरे ख्याल थोड़ा सा इनको अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। जो बेंच पे इनके लोग बैठे हैं बिल्कुल ठीक, उनमें से इनको ट्राई करने चाहिए। और जैसे आपने अभी सवाल किया था कि दोनों कप्तानों को बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए, वही बात। हाँ जी बिल्कुल, तो देखें ज़रूर करनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर चेंज। देखें जब आप अगर आप इंडिविजुअल सोचते हैं ना, फिर आप कभी टीम आपकी नहीं जीतेगी। सही है। अगर आप एज ए कैप्टन सोचते हैं कि यार मेरी जगह यहाँ नहीं बनती और मेरी टीम को जीतना चाहिए, तो आप ज़रूर चेंज करेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ मोस्टली जो कप्तान होते हैं ना, यहाँ हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें स्कोर करें, टीम हारती है जीतती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान फिर टीम को होता है। आप जल्दी आउट होकर पीछे अपनी टीम पे प्रेशर वैसे भी डाल देते हैं। देखें आप विकेट गिरती है तो प्रेशर बिल्ड होता है ना, आप हमेशा टीम जीतती है, जो विकेटें गिरें तो प्रेशर आता है। तो मेरे ख्याल में आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं या अपने लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूर इनको सोचना चाहिए। नीचे आगे तेज़ खेलने की कोशिश करें। छोटा सा T20 में एक्चुअली क्या है कि ओपन हर बंदा, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, आप मोस्टली देखो कि 1 डाउन तक हर बंदा चाहता है कि T20 में मेरी बारी आ जाए, मुझे ऊपर भिजवा दें। उसकी रीज़न ये है 6 ओवरों में चांसेस बड़े होते हैं ना आपके हिटिंग करने के, या तो फिर आप उसको फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा भी नहीं उठाते, टीम को नुकसान होता है। खेडन देंगे, मतलब आप देखो ना, आप स्लो खेल के टीम आगे लग जाती है ना, तो बेहतर यही है कि आप अब ये सोचना उनका काम है कि क्या टीम के लिए खेलना है या अपने लिए खेलना है। बिल्कुल ठीक है सर जी, चलें क्रिकेट पे तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर प्लीज कर ले। मेरे बड़े हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हम इख्तिलाफ किसी बात से आप कर रहे हैं, हम ऑप्शंस दे रहे हैं स्पोर्ट्स स्टाफ को, कैप्टन्स को, जो डिस्कशंस हो रही है। हमारा इख्तिलाफ नहीं है, बट डिफरेंट ओपिनियन जा रही है। हो सकता है उसको वो किस एंगल से देखते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, समझ आती है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। मैं ये समझता हूँ कि दोनों एज ए ओपनर जा रहे हैं पिछले 7-8 सालों से। सही है। और दोनों ने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी। उसके साथ हुआ ये कि स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा एक इशू साथ में जुड़ना शुरू हो गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब स्ट्राइक रेट का जो इशू है डिफरेंट कंडीशंस में जाके वो चेंज हो जाता है।
जहाँ पे पार स्कोर 170 180 है तो इनका स्ट्राइक रेट वो ही चलेगा, तो वो काम अपना कर जाएंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके। जहाँ पे स्कोर जाता है 240 220 250 वहाँ पे स्ट्राइक रेट डिफरेंट है। तो जो 7-8 सालों से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इशू अगर स्ट्राइक रेट है तो इशू को सॉल्व कर ले, सही, रादर देन नंबर को सॉल्व करें। ठीक। अगर जब वो नीचे जाएंगे तो नीचे जाके दो चीज़ें आएंगी, एक नंबर चेंज होगा, एक स्ट्राइक रेट चेंज होगा, या दो चीज़ें चेंज करनी है इन्होंने। ठीक। अच्छा, जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पास जो है टाइम कम है और एग्जीक्यूशन ज़्यादा है, मुकाबला सख्त है। हाँ, तो टाइम कम और मुकाबला सख्त ये वाली। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टाफ को भी थोड़ा सा रिलैक्सली बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका रोल ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। उस रोल का प्लान बनाए और उसकी जो है प्लान्स की एग्जीक्यूशन कब होनी है और उसकी प्रैक्टिस कब होनी है, प्रेपरेशन कब होनी है, ये एक इनको टाइम कंज्यूमिंग एक उनका जो है ना वो प्लान बनेगा। क्या आया इन दोनों में से स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर इतनी स्किल्स हैं या इनके पास इनफ टाइम है, क्या ये दोनों इस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे, फिर आगे कहाँ जाएंगे? तो ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा रियलिस्टिकली। बिल्कुल ठीक, रियलिस्टिकली बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि देखें वो तो शायद चाह रहे हों। देखिए कराची में सलमान का और बाबर का इख्तलाफ जो आपने सवाल उस दिन किया बैटिंग पोजीशन की वजह से क्यों हुआ था, वो भी ये चाह रहे थे कि बिठा के कि यार बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे ले आए, तो उसने कहा था मैं नहीं जाऊंगा नीचे। तो ये तो फिर देखो ना कप्तान इस पे तो वो कहीं भी जाएगा, किसी और टीम में भी जाएगा, तो ये इशू तो है। आप सुन रहे हैं ना कि वो सुनना शुरू हो गए हैं, कुछ इसकी बात भी सुनना शुरू हो गए। मैं सर इस पे तो हमने बात कर ली है। अगर ये इशू मेरे पास आता है ना, मैं एज ए हेड कोच होता तो मैं उसको कहता भी अब 5 मैचेस हैं, ये स्ट्राइक रेट है, ये मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये आप फुलफिल नहीं कर रहे तो फिर हम इसका कुछ बिल्कुल। आपके ख्याल में एज ए कैप्टन वो ये सुनता? वो तो मेरा ख्याल इसके ऊपर स्किल्स होनी चाहिए हेड कोच की कि अल्लाह से ये बात रखते हैं। बात ही खत्म कर दी उन्होंने, बात ही खत्म कर दी मलिक साहब। चले आगे बढ़ते हैं जी। मैं अब कुछ हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं नाज़रीन, जब ऑफ द कैमरा भी, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि शेयर कर रहे होते हैं सलीम मलिक साहब भी, सफियान मुश्ताक साहब भी, और बहुत से ऐसे वाक़यात बड़े दिलचस्प होते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें आपके साथ भी शेयर की जाएँ। सलीम भाई आपकी तरफ आता हूँ मैं पहले। वो ये एक भीगा सा टूर्नामेंट है या कोई एक मैच है, वो मुझे आप बता रहे थे, जो हमें सुना रहे थे वाकया, वो क्या वाकया? ये मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले आपके जो इस हादसा पेश आ गया ना, इसको हम सही करते हैं जी। माइका जी मलिक साहब, आपके साथ श्रीलंका का नाम जब मैं लेता हूँ, इस मुल्क का एक वाकया आप सुनाया करते हैं अक्सर, बताएं कि शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ। ये लिबर्टी वाला ही है वहाँ श्रीलंका? नहीं वहाँ वाला। अच्छा, लिबर्टी। इतनी लिबर्टी हमें नहीं है यहाँ पे। यार हम लोग ना श्रीलंका में थे। अच्छा। तो वहाँ ना उन दिनों अगर आपको याद हो तो वहाँ टेमल्स टाइगर का बड़ा हाँ जी बम धमाके हुआ, बहुत ज़्यादा वाकया ये होते थे। हमारे कुछ मैचेस ना वो उसकी वजह से हो भी नहीं पाए थे, कर्फ्यू लगा होता था। अच्छा। और अक्सर हम गोल्फ खेलने चले जाया करते थे, हमने गोल्फ वहीं सीखी थी। वाह। अब कोलंबो में मैच हो रहा था और सकी को याद होगा कि ऊपर से भाग के जाना पड़ता था नीचे। अब हमारा टेस्ट मैच बड़ी मुश्किल से, कोई क्राउड नहीं था, कर्फ्यू के दौरान हम खेलते रहे हैं सकी वो मैच। अच्छा। हम लोग ना, अब कोई क्राउड नहीं था, मैच शुरू हो गया। अब मैंने 2 आउट हुए थे, शायद 1 आउट था या 2 आउट थे। अब मेरी बारी थी आगे ना, तो मैंने पैड करके बैठा हुआ था। तो वो कई दफ़ा होता है आपको बाथरूम जाना पड़ जाता है। अच्छा। तो मैं वॉशरूम में मैंने कहा यार मैं ज़रा किसी को पैड करवा दो। अच्छा। वैस था शायद कैप्टन। अच्छा। तो मैंने कहा किसी को पैड करवा दो यार, कोई पता नहीं होता। मैं अच्छा, अब इमेजिन करें आप कि मैं वॉशरूम में गया हूँ और थोड़ी देर के बाद ना अभी मैं धड़म करके आवाज़ आई। अल्लाह। अच्छा, अब आपके जहन में ये था कि शायद यार पता नहीं बम धमाका हो गया। वो छत, अच्छा वहाँ ना छतें देखी है ना, वो उन्होंने वो रखी होती हैं, वो इतनी कोई मजबूत नहीं थी। वो कोई बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, वो छत समेत मेरे ऊपर। अल्लाह। सीरियसली? हाँ सीरियसली। अच्छा वो ना, वो जब गिरा ना मट्टी अच्छा वो जो मुहावरा होता है आसमान सर पे गिरा। वो नहीं थी छतें कि वो आपको बहुत नुकसान होता, मट्टी टाइप की थी। तो वो फॉल सीलिंग थी। हाँ, वो नीचे गिरा ना तो वो इधर गिरा और
सारा मट्टी, अब आप इमेजिन करो कि मेरे पे मट्टी, वो मुझे पूछ रहा है तुम पहले ठीक पहले हो? पहले पहले खुद को संभाला या लिबास संभाला? नहीं, पहले तो मैं डर गया ना, पहले तो मैंने कहा बम फट गया। जब मट्टी मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे पूछ रहा है आर यू ओके, मैं उसको कह रहा हूँ तुम ठीक हो। खैर बाहर में आया ना, तो बाहर जब आया ना तो टीम ने देखा कि इसको क्या हुआ है। मट्टी एंड लगे मैं खोते टोक गया यार, मट्टी पैड कपड़े सारे, मतलब ये वो अजीब वहाँ ये यादगार था। वो सब हंस रहे हैं मुझे देख के, क्यों है? मैं के यार बाहर वो खोते ढोंदे में तो मैंने भी लाता उन्होंने ना। सही है वाकया कि यार बड़ा ये हुआ है, वो दिलचस्प है। और ये रूफ ब्रेकिंग का जो वाकया आपने सुना, इससे मुझे ब्रेक याद आ गई है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा PSL हंगामा में हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। आज एक और इंतहाई अहम मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप पर है। अगर टेबल की बात की जाए, 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, अपने तीनों ही जीत रखे हैं, जबकि कराची किंग्स जो कि इब्तिदा में मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन उन्होंने अपना जो मैच अभी लास्ट जो मैच जीता है उसके बाद उनके जो विन्स हैं, जो उनके जीतने वाले मैचेस की तादाद है वो 2 हो गई है। एक मैच वो अभी तक हार चुके हैं और तीसरे नंबर पर इस वक्त वो मौजूद हैं टेबल पर, और अच्छा एक मुकाबला तवक्को की जा रही है कि इनके दरमियान होगा। अगर हेड टू हेड बात की जाए तो टोटल 22 मैच आपस में खेल चुके हैं, जिसमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। 16 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक जीत चुकी है और कराची किंग्स ने जीते हैं 6 मैचेस। सकलान भाई, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन जाहिर है एक विनिंग स्ट्रीक जो होती है आप उसे बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन कराची किंग्स के लिए बड़ा ही कांटे का मुकाबला इसलिए हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर अब बढ़ चुका है, और खासतौर पर पिछली जीत के बाद ज़्यादा प्रेशर इसलिए आ गया हो कि मेंटेन रखना है अपनी विनिंग स्ट्रीक को। ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस को जो है वो बढ़ा रहे हैं उनकी कि भाई हम लोग ऊपर जाएं, और नो डाउट अबाउट इट, दो पिछले मैच बहुत अच्छे खेले भी और मैं ये समझता हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस जो है ना काफ़ी स्काई हाई है। अगर आप इनको देखें तो इनके जो परफॉर्मर्स हैं, जेम्स विंस बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और खुशदिल शाह बहुत अच्छा बैट बॉल के साथ कर रहा है। नबी ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है। हसन अली बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। हमजा मीर ने गेंद के साथ पहले 2 ओवर जो करता है ज़रूर कुछ ना कुछ वो करता ही करता है। आई थिंक टिम भी कोई इतना बुरा नहीं रहा, उसको लग रहा है कि जो है वो भी एक अच्छे माइंडसेट में है। तो जहाँ भी ये 6-7 खिलाड़ियों की जो है वो परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी सामने नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनके यूनिट के अंदर एक बिलीफ है एक दूसरे के ऊपर, और यूनिट अच्छे तरीके से ऑपरेशनल चीज़ें जो अपने प्लान्स को कर रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए, कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं। डेविड वार्नर, जो मैं पहले भी कहा, ऑस्ट्रेलियन तो बाय बॉर्न इनके ब्लड के अंदर ऐसा होता है कि ये अपनी एक रेपो रखते हैं, एक उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको सामने रखते हुए, और जब ये ग्राउंड के अंदर जाते हैं बहुत रुथलेस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में क्यों ना हो, इनका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आई थिंक डेविड वार्नर पिछले मैच में उसके कलर्स थोड़े से नजर आए हैं, वो कप्तानी में भी उसके थोड़ी स्माइल थी, मूंछें भी साफ कर ली है उसने। तो आई थिंक वो आएगा किसी और अंदाज से। तो आई थिंक कराची को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर जी मलिक साहब, कराची किंग्स पिछले मैच में जरा वो नजर आए हैं वाकई किंग्स के तौर पर। असल में देखें, इनके पहला मैच हारने के बाद इन्होंने जो 3 चेंजेस किए हैं उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। आप देखें, नबी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसी तरह हसन अली जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसने वो नया बॉल बड़ा अच्छा करा है। तो ये इनके एक पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आई है कि ये नहीं इन्होंने किया कि वो एक ही टीम के साथ जा रहे हैं। जहाँ इनको एक मैच हारे हैं उसके बाद जहाँ इनको कमी कहीं नज़र आ रही है, ये इनके शायद उसका डेविड वार्नर की अपनी एक रेपुटेशन है कि वो उसको बरकरार रखने के लिए वो ये नहीं कोशिश कर रहा कि मैं, वो चाह रहा है कि अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो दूसरा बंदा आके उसकी जगह ले। जो बेंच पे मेरा ख्याल है जमाल जो है, इसने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, तो ये एक अच्छी चेंज उन्होंने की है। वक्त चूँकि कम है, हम अब यूनाइटेड की तरफ आ जाते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। साहबजादा फरहान मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, एक सेंचुरी भी उन्होंने स्कोर की हुई है। कॉलिन मनरो 48, 40, 59 उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस जारी है। तो इनकी टीम में ये दोनों खास तौर पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखें हमेशा
तरह जो टीम में परफॉर्मर होता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आपकी कोशिश होती है कि उसको आउट करें। साहबजादा मेरा ख्याल इस वक्त बेस्ट फॉर्म में है, और मनरो भी, उसने भी हर मैच में वो नीचे से आके बहुत अच्छा खेला है। तो इनकी कोशिश तो यही होगी कि ये 2 आउट अगर जल्दी होते हैं तो तब कहीं जाके, मगर इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत नीचे तक है इस्लामाबाद की। इनकी ये एक नसीम शाह तक जाती है जी, आप देखें ना, इनकी बहुत नीचे तक, अमाद वसीम तक जाती है। तो इनको बैटिंग इसलिए ये जाके अटैक करने की कोशिश करते हैं। आप देखें फरहानज़ादा पहले इस तरह नहीं खेलता था, वो पहले बॉल से आके अटैक करता है जी। अगर तो उसमें से वो निकल गया तो पावर प्ले का यही तो एडवांटेज है। तो उनको एडवांटेज बहुत है बैटिंग का कि वो अगर कोई टीम अच्छा स्कोर भी करती है तो ये चेज़ कर सकते हैं। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं अब ये पूछ लूँ, टाइम कम है, 30-70 60-40 क्या देते हैं? 55-45 किसके लिए 55? 55 इस्लामाबाद यूनाइटेड और 45 कराची किंग। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का इनका यूनिट है, ऑपरेट कर रहा है शादाब खान। पिछले साल से अभी तक वो उसी चीज़ों को उसी तरह लेके जा रहा है, एग्रेसिव। ना सिर्फ कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बदली है बल्कि परसेंटेज भी बदली है। सर मुख्तसरन जी, यार मुझे इस्लामाबाद बेसिकली पसंद है। ये मैं 40-50 ये तो फिर कोई बात ना हुई ना। चलो अपने दामाद को देखते हैं जी, कल पता चल जाएगा कौन जो है वो जीतता है, कौन हारता है। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है। सलीम मलिक साहब, सकलाम मुश्ताक साहब और शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।